गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आज के जो क्वेश्चन है वो होने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें जो वो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो आपको सिलेबस में जो वो 20 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक से रिलेटेड जो वो पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मुझे मिले, तो मैंने सोचा कि आपको जो वो इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 29 अप्रैल को है और आपके पास जो वो बहुत कम जो वो दिन बचे हुए हैं। इसलिए आपको जो वो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो डिस्कस करने चाहिए, ताकि आपकी तैयारी जो वो अच्छे से बने। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने से जो वो आपके अंदर जो वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम लोग जो वो इस क्वेश्चन को जो वो कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी जो वो हम लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करना जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज के जो हमारे क्वेश्चन है, देखिए जो हमारा ऑफलाइन बैच चला हुआ है वो जो वो 6th क्लास के लिए जो वो चला हुआ है, वो 6th क्लास के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा 29 अप्रैल को। आप सभी को पता है 2023 को। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो जो वो मैंने देखे कि आपके सिलेबस में ये जो वो पहले ये 9th क्लास के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है नवोदय का, उसमें जो वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और काफ़ी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि अब जो वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले जो वो एक क्वेश्चन जो वो 9th क्लास के लिए पूछे जाते थे, अब जो वो ऐसा है कि आपको जो वो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा, तो वैसे 8th क्लास वालों के लिए है, जैसे 9th में जो एडमिशन ले रहा है उसके लिए था क्वेश्चन। लेकिन आपको पता है कि ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, फ्रैक्शन में प्लस कर रहा है, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में प्लस हो रहा है। तो आपको अगर आप 6th क्लास के लिए दे रहे हैं तो आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि कैसे जो वो इसको प्लस किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन को, कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे सेकंड क्वेश्चन है रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, रेसिप्रोकल क्या होता है, तो वो जो वो आपके सिलेबस में भी है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी वीडियो जो बनाई जाए जो कि 9th क्लास वालों के लिए भी हो जाए, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, और वो जो वो 6th क्लास वालों के लिए भी हो जाए। ठीक है, तो आप सभी को जो वो ये वीडियो देखनी है, जो भी एग्ज़ाम जो वो देने वाला है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट 2023। तो अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स पूछ जाता है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी सारे कंसेप्ट जो वो आपको सीखने को मिलेंगे, काफ़ी सिंपल भाषा में जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऊपर जो वो कुछ डायरेक्शन लिखी है कि आपको जो वो हर एक क्वेश्चन में जो वो 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं, 4 में से जो वो आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो मैं इस कैमरे को ना यहाँ से हटा देता हूँ। यस, देखिए, तो इसने बोला कि कौन सा जो वो सही नहीं है। सबसे पहले तो आप बिल्कुल बेसिक से समझिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए। अगर आप अभी 5th क्लास में हैं और 6th क्लास के लिए एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, तो आप जो वो बिल्कुल आपको जो वो समझ आने वाला है, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बिल्कुल मैं ये जो वो ऐसे जो वो समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको जो वो फ्रैक्शन के बारे में भी नहीं पता है, इक्वल टू के बारे में नहीं पता है, ए क्या है इसके बारे में नहीं पता है, बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। जहाँ पे जो आपको लगे कि इस पॉइंट को जो वो नोट करना चाहिए, तो आप कॉपी पेंसिल लेकर के साथ में बैठे, वीडियो को पॉज करें और वहाँ पे जो उस पॉइंट को लिख लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसने बोला कौन सा सही नहीं है, 4 ऑप्शन में से एक जो वो सही होने वाला है। ठीक है, मतलब कि सही नहीं होगा, तो आपको वो जो वो टिक करना है। ठीक है, सही करना है। आपको जो पता है OMR शीट में जो वो ऐसे सर्कल जो वो 4 बने होंगे, यहाँ पे जो इस सर्कल पर A लिखा होगा, B लिखा होगा, C लिखा होगा और D लिखा होगा। तो आपको मान मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसका जो आंसर है वो जो वो D है। तो आपको जो वो D को जो वो या तो ब्लैक पेन से जो वो शेड करना है, इसको फिल करना है, या तो ब्लू पेन से, दोनों में से कोई एक चल पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आपको OMR शीट में जो वो फिल करना होता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर जो वो क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको पता है बीच में इक्वल टू है। ठीक है, बीच में क्या है, इक्वल टू है। इक्वल टू का मतलब सीधा सा होता है कि इक्वल टू ने ना इस इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इक्वल टू के इस साइड जो वो लेफ्ट हैंड साइड होती है और इस साइड जो वो राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसका मतलब है इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन समीकरण। आप सभी को पता है कि इक्वेशन वो होती है जिसमें 2 साइड्स होती है। ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक जो वो राइट हैंड साइड। अब देखिए, जैसे हमें पता चला कि बीच में इक्वल टू है,
तो इसका मतलब है ए वाला जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसने बोला कौन सा सही नहीं है, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा है 8/7, ठीक है, 8/7, और यहाँ पे लिखा है +3/8, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस नहीं करना है, आपने सिर्फ आगे देखिए। अब देखिए 8/7 है पहले वाला, और 3/8 इसमें प्लस हो रहा है। आगे वाले में इसने 3/8 और 8/7 लिखा है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि आप जो वो जैसे एक्स और वाई को प्लस करेंगे, ठीक है, तो वो जो वो वाई प्लस एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं करूँ 3+5 तो आपको पता है 8 आएगा, लेकिन ये जो वो अगर मैं ऐसे करूँ 5+3 तो भी तो 8 ही आएगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपको जो भी कोई नंबर गिवन होगा, जो भी दिए होंगे नंबर, उनके ऑर्डर चेंज करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, अगर बीच में प्लस है तो। अच्छा, अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो भी चलेगा, ठीक है। आपने एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो वो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी पर वो फोकस करें। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि दो नंबरों को जब हम प्लस करते हैं, ठीक है, और जब हम उनके ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब कि 3 और 5 को प्लस किया, अब मैंने 5 और 3 को प्लस किया, देखिए बात तो एक ही है। 3+5 करो या 5+3 करो, आएगा तो 8 ही, ठीक है। तो वैसे ये क्वेश्चन है 8/7 3/8 करो, या 3/8 + 8/7 करो, बात तो वही आने वाला है। मतलब आंसर जो वो वही आने वाला है, हमें आंसर नहीं निकालना है, हमने देखना है कि ट्रू है या नहीं है। तो ये तो भाई बिल्कुल सही है। इसका मतलब है ए जो वो हमारा आंसर नहीं होगा। इसने बोला कौन सा सही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 8/7 3/8। अब आगे कौन सी प्रॉपर्टी, अब आगे फिर वो एसोसिएटिव। अच्छा, एसोसिएटिव में क्या होता है, देखिए एसोसिएटिव बार बार आ रहा है, एसोसिएटिव नहीं, ये जो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही होती है, लेकिन बीच में प्लस हो तो बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, और बीच में मल्टीप्लाई हो तो को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ऐसे जब आप इसको बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए ज़्यादा एडवांस में जो वो नहीं समझेंगे, इसको सिंपल भाषा में समझिए, कि आपको जो वो कोई भी दो नंबर जो वो मल्टीप्लाई करने हैं, अगर उनके ऑर्डर चेंज कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। यहाँ पे प्लस कर दें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि प्लस वाले नंबर जो वो होने चाहिए, मल्टीप्लाई वाले ना हो, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले दोनों होंगे वो प्लस बन जाएगा। लेकिन फिलहाल जो वो आप इतना याद रखें कि जैसे इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है, जैसे मैंने लिया 3 × 5 तो 15 आता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ 5 × 3 तो वो भी तो 15 आता है। इसका मतलब है कि आप ऑर्डर चेंज कर दो, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो बिल्कुल वैसे ही है, 8/7 3/8, 3/8 8/7, बीच में मल्टीप्लाई है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ए भी सही है, ए भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8/7, ठीक है, और इसने बोला है 3/8। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। जैसे कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे a/b जो वो कोई फ्रैक्शन है, a जो वो न्यूमरेटर है, b इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है। देखिए जब भी आप जो वो फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, जैसे a/b को मैंने डिवाइड किया c/d से, मान लेते हैं। अब आपको पता है कि फ्रैक्शन फ्रैक्शन से डिवाइड करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसका रेसिप्रोकल, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे c/d जो वो अगर ऊपर आएगा ना, तो ये जो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो हो रहा है डिवाइड है। जैसे a/b जो वो डिवाइड हो रहा है c/d से, अगर c/d जो वो ऊपर आएगा तो इसका मतलब है d/c बन जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन में समझेंगे रेसिप्रोकल क्या होता है। फिलहाल आप समझिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ AD और BC, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे है 8/7 डिवाइडेड बाई 3/8। अब जैसे ही जो वो 3/8 ऊपर आएगा, ठीक है, तो ये जो वो 8/3 बन जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, और डिवाइड था बीच में, वो डिवाइड जो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। तो इसका मतलब है ए भी बिल्कुल सही है, इसी का ही अगला स्टेप यही है, ठीक है। तो सी भी जो वो बिल्कुल सही है, इसका मतलब है डी हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए 8/7 -3/8 और 3/8 -8/7। अब यहाँ पे गड़बड़ होगी। देखिए क्यों, आप इसको जो वो फ्रैक्शन में ना समझ करके सिंपल कोई होल नंबर, कोई नेचुरल नंबर लीजिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ना 5 - 3, लेकिन अगर मैं बोलूँ 3 - 5, लेकिन नंबर तो वही थे, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन जो वो सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है। देखिए कैसे, क्योंकि 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 3 - 5 करेंगे ना तो भी 2 ही आएगा, लेकिन वो माइनस का होगा। और -2 और +2 में रात दिन का डिफरेंस है,
ठीक है। ये जो -2 है ये जो वो 0 से भी छोटा है, और ये प्लस वाला 2 जो वो 0 से जो वो 2 बड़ा है। ठीक है। तो इसका मतलब है एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, ऑर्डर तो चेंज कर दिए, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो इसका मतलब ए जो वो बिल्कुल सही नहीं है, डी विल बी द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन राइट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसने बोला नॉन जीरो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है। देखिए रैशनल नंबर होते हैं जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है। लेकिन इसमें ना क्यू जो वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मतलब नॉन जीरो बोला है तो जीरो तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। रैशनल नंबर बोला है तो जैसे मैंने लिया मान लो 3/5, एक जो वो फ्रैक्शन ऐसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इसमें छोटा है, अंश जो वो छोटा है, हर जो वो बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर बिल्कुल अपोजिट हो जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं ये जो वो क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्यू जो वो जीरो नहीं है, तो मान लेते हैं रैशनल नंबर है। अब देखिए रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, मतलब इसने बोला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इसी की गुणा करनी है। प्रोडक्ट मतलब जैसे मैंने एग्जांपल लिया रैशनल नंबर का 3/5, और क्योंकि इसने बोला कि प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, इसके रेसिप्रोकल से करना है। और रेसिप्रोकल होता है वो नंबर जिसको जो वो 3/5 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। ठीक है। 3/5 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, वो उसका रेसिप्रोकल होगा। अब देखिए कोई भी नंबर होता है फ्रैक्शन में, जैसे मैं लिखूँ 4/5, अगर मैं ना इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करूँ ना, तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा क्या? कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/5 का रेसिप्रोकल एक्चुअल में सिंपल भाषा में हम ये हुआ कि हम ना इसको, इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। तो 5 जो वो ऊपर, 3 जो वो नीचे। तो 5/3 जो वो 3/5 का रेसिप्रोकल है, और 5/3 का रेसिप्रोकल 3/5 है, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। क्योंकि कट करके जो वो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो इस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, दोनों का प्रोडक्ट जो क्या होता है, 1 होता है। तो ए जो वो विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल विल हैव 6 एट इट्स यूनिट प्लेस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन ना सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस नंबर का स्क्वायर करें, ठीक है, इन चारों में से, कि उसका जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो भी उसी नंबर को, वो उसका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस होता है, जैसे मैं लिखूँ 5, 6, 8, तो वंस वाला जो प्लेस होता है ना, उसी को ही यूनिट प्लेस बोलते हैं। जैसे 8 जो वो यहाँ पे यूनिट प्लेस है। ठीक है। तो इसने बोला है कि किसका स्क्वायर करने पर जो वो 6 जो वो इसके यूनिट प्लेस पे आ जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस ही लीजिए। अगर मैं 8 को ना 8 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 8 जा कितना होता है, 64 होता है। तो यहाँ तो 4 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये नहीं होगा आंसर हमारा। 24 को चेक करते हैं, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 4 से करिए, बाकी छोड़िए। 4 4 जा होता है 16, 16 का 6 आ रहा है, बाकी तो नीचे वैसे भी जीरो लगेगी, तो 6 ही तो हमें चाहिए था। तो 24 का जो स्क्वायर होता है ना, वो जो वो उसमें जो वो 6 आता है लास्ट में। ठीक है। अगर मैं बताऊं कि 24 का जो स्क्वायर है, देखिए आपको ना ये जो स्क्वायर है, वो जो वो कम से कम 30 तक जो वो लर्न करने हैं। ठीक है। 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है। 24 का होता है 576। ठीक है। तो इसके जो यूनिट प्लेस में है वो 6 आ रहा है। आपको ना डायरेक्ट पता होना चाहिए। वैसे तो चलो यहाँ पे 4 को ही मल्टीप्लाई करनी थी, 4 4 जा 16, तो 16 आ गया, तो वंस प्लेस हमें पता लग गया। अगर हम यहाँ पे 45 का चेक करूँ, तो 5 5 जा 25, 5 जो वो इसके यूनिट प्लेस में आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 38 की, 8 8 जा 64, तो 4 आएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे भी 4 आएगा। ठीक है। तो हमारे आंसर में 6 होना चाहिए, जो कि बी में हमें मिल रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ मैनी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 28 एंड 29? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। इसने बोला कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं 28 के स्क्वायर और 29 के स्क्वायर में। मैंने बोला ना स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसलिए स्क्वायर जो वो 30 तक लर्न कर लीजिए, और क्यूब जो वो आप 10 तक लर्न कर लीजिए, मैक्सिमम 15 तक। ठीक है। अब देखिए 28 का जो स्क्वायर होता है और 29 का जो स्क्वायर होता है, वो जो वो आपको पता होना चाहिए। जो कि होता है, देखिए 28 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 28, 8 8 जा 64, 7 8 4। ठीक है, 7 8
4 जो वो इसका स्क्वायर होता है, और 29 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 84199 जा 81 841 होता है, ठीक है। अभी इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें जो वो गड़बड़ बच्चे बहुत करते हैं। देखिए, आपको आप इसने बोला है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन। देखिए, बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कितने नंबर होते हैं। तो आपको जो वो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि 985 आएगा, फिर 86 आएगा, फिर 87, ऐसे ऐसे करके करते जो वो आपने 40 तक पहुँचना है, तब तो बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ से 841 से माइनस कर दो 784, ठीक है, और माइनस करके जो वो हमें मिलेगा 57। और अगर आपने ना 57 पर जो वो टिक कर दिया तो आपका आंसर जो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और आपको ना 57 जो वो ऑप्शन में यहाँ तो चलो है नहीं, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन डालता, मतलब मेरे पास वो आ, मतलब कि मैं जो वो आपका क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूँ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो मैं जो वो 57 जरूर डालता, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का डिफरेंस वो 57 आ रहा है, ठीक है। तो 57 ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि नहीं है, आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपने यही करना था। देखिए क्या होता है एक्चुअल में, जैसे मैं बोलूँ कि 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 के बीच में ना कितने नंबर है, तो आप बोलेंगे 5 में से 3 माइनस कर दो, 5 में से 3 माइनस कर दिया 2, ठीक है, तो आप बोलेंगे 2 नंबर है। नहीं, 2 नंबर नहीं है, इसने बिटवीन बोला है। बिटवीन मतलब इन दोनों के बीचों बीच, ना 3 लीजिए ना 5 लीजिए, इन दोनों के बीच में क्या है, सिर्फ एक है, 4। तो इसका मतलब है माइनस करके जो आया वो आंसर नहीं है, उसमें से भी एक माइनस करिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 29 का स्क्वायर हमारा बनता है क्या बन रहा था, 841, ठीक है, और 28 का हमारा स्क्वायर बना था 784, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 57, लेकिन 57 आंसर नहीं होगा, इसमें से एक और माइनस करिए, 56 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, द वैल्यू ऑफ 256 एंड। देखिए, ये इतने अच्छे क्वेश्चन है सारे ही, मुझे तो ऐसा लग रहा है स्क्वायर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखिए, स्क्वायर का जो अपोजिट होता है, मतलब स्क्वायर को जो काट देता है, ऐसे समझ लीजिए, वो जो वो अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 16 का जो स्क्वायर होता है ना, वो जो वो 256 होता है। तो इसका मतलब है कि 256 की जगह ना मैं 16 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। और 81 की जगह मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, बचा 16 और 9, और 16 और 9 कितना होता है, 25। तो हमने ना ये बीच वाला सॉल्व कर लिया। देखिए, चलिए फिर से करते हैं, आपको नहीं पता चला होगा। देखिए, इक्वल टू, ठीक है, ये बाहर वाला अंडरूट जो मैंने वैसे रहने दिया, यहाँ पे इस अंडरूट के नीचे कुछ है, यहाँ पे इस अंडरूट के नीचे कुछ है। 81 होता है 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे होता है 16 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल, हमारे पास बचा सिर्फ, देखिए क्या, हमारे पास बचा 16 और 9, और 16 और 9 होता है 25, और 25 का जो अंडरूट होता है वो जो वो 5 होता है, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है। तो 5 विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट वन इज द राइट। Which of the following will have cube root ending with 3, ठीक है। देखिए, ये भी बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है, आपको क्यूब करना आना चाहिए, लेकिन आपको ना क्यूब नहीं करना है। ऐसा नहीं कि इसको इसी से ही मल्टीप्लाई किया फिर से किया, तब तो भाई बहुत टाइम लगेगा। आपको वंस प्लेस ही उठाना है, लेकिन इसने क्योंकि इसने बोला है एंडिंग विथ 3 होना चाहिए। क्यूब करिए, लेकिन एंड जो वो उसका 3 से होना चाहिए, तो आपको ना वंस वाले प्लेस को ही उठाना है। जैसे 7 है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करिए पहले, अभी स्क्वायर हुआ 7 7 जो 49, अब 49 आया ना, अब 9 को 7 से करिए, ठीक है, 9 को 7 से करिए, अब ये क्यूब हो गया। तो 9 7 जा कितना होता है, 63 होता है, ठीक है। और 63 का 3 ही तो हमें चाहिए था, इसने बोला 3 से एंड होना चाहिए, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। बाकी चेक करते हैं, ठीक है। 6 जा कितना होता है, 36 होता है। अब 6 जा फिर से 36 होता है, 6 ही होगा, ठीक है। 6 जा 36, 6 जा फिर से 36, ठीक है। नेक्स्ट 4 जा हो गया 16, और यहाँ पे आ गया 16। देखिए, 16 को फिर से 4 से कर लीजिए, 6 4 जा फिर से 24, तो 4 फिर से आ गया, ठीक है। वैसे अगले वाला चेक कर लीजिए, 3 3 जा 9, ठीक है, और 9 3 जा फिर से 21, तो 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, 3 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बट नॉट द लिस्ट, 0.04 0.04 एंड 0.04 सेम ही नंबर है, ठीक है। सेम ही नंबर है, तो आपको क्या करना है, सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4/100 डेसिमल हटेगा, नीचे जब वो 100 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है।
4 डेसिमल हटेगा, नीचे 100 आएगा। इसका मतलब ऊपर 4 ही बचा, ऊपर 4 ही बचा। बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई है, और ऊपर 4 बचा, नीचे 100। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको जो वो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई दिख रहा है और आपको पता है कि मल्टीप्लाई होता है, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 अपॉन, अपॉन में देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ पे 100 है। टोटल जीरो चेक करिए, मल्टीप्लाई मत करिए। 2 जीरो इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, कितनी जीरो हो गई? 6 जीरो। तो 1 के आगे 6 जीरो, 3 4 5 6 जीरो। अब 64 अपॉन 6 जीरो किस में होती है? 6 जीरो होती है 10 लाख में। ठीक है, 64 अपॉन 10 लाख आ गया। देखिए 10 लाख का सीधा सा मतलब क्या है? 10 लाख मतलब 5 जीरो और होगी। इसका मतलब ये है, क्योंकि इसने ऑप्शन जो वो डेसिमल में गिवन है, तो इसका मतलब है कि 64 तो लिखेगा ही, लेकिन डेसिमल के बाद ना कितने डिजिट होने चाहिए? जितने यहाँ पे जीरो है। तो 6 जो वो डिजिट होने चाहिए डेसिमल के बाद, और वंस और टेंस प्लेस जो वो 4 एंड 6 होना चाहिए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखिए फिर कहाँ पे है 6 प्लेसेस, 6 डिजिट। यहाँ पे 3 2 5 ही है, ए नहीं होगा। यहाँ तो बहुत कम है, नहीं होगा, नहीं होगा। तो डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 3 4 और 2 जो वो यहाँ पे 6 एंड 4 है, जो कि 1 एंड 10 प्लेस है, 4 एंड 6। तो कुछ इस तरह से आपको जो वो क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए जितनी ज़्यादा आप जो वो प्रैक्टिस करेंगे, आलस मत करिए। आलस आलस करेंगे तो आप जो वो अच्छे से एग्ज़ाम में जो वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो वो कॉपी और पेंसिल लेकर के जो वो आप जो वो जब भी आप पढ़ते हैं कॉपी पेंसिल लेकर के सिर्फ देखें नहीं। अगर आप जो वो इस वीडियो को देख चुके हैं लेकिन आपने कॉपी पेंसिल नहीं ली हुई है, आप फिर से जो वो इस वीडियो को देखिए, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए, हर एक क्वेश्चन को जो वो डीपली जो वो फील करिए। ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं ऐसे जो वो इसको करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो इसी के साथ जो वो वीडियो का एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में जो वो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जो वो लास्ट में ज़रूर किया करें। थैंक यू।